आज हम और आप मिलकर गौर करते हैं एक ऐसी हदीस पर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान फरमाई थी और जो आज के दौर में हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। रेगिस्तान की रेत, चांदनी की नरम रोशनी और दूर चमकता एक शहर मानो आसमान से बातें कर रहा हो। लेकिन ये सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं, ये कयामत की एक निशानी भी है जिसे सुनकर हर दिल को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। क्या इंसान सच में आसमान को छू सकता है? सदियों पहले अरब की इसी रेत पर, जब ऊंची इमारतों का नाम भी अजनबी था, जब लोग ऊंटों के काफिलों और मिट्टी की झोपड़ियों में जिंदगी बिताते थे, उसी वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा दिया था, एक ऐसी निशानी का जो आने वाले दौर में पूरी दुनिया की आंखें खोल देगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। अचानक एक अजनबी शख्स आया, सफेद चमकते कपड़े, काले घने बाल और सफर का कोई निशान नहीं। वह सीधे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और सवाल करने लगा। जब उसने पूछा, क़यामत की निशानियां क्या हैं, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जब नंगे पांव, नंगे बदन चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान। सोचिए, ये बात ऐसे दौर में कही जा रही थी जब अरब की जमीन पर ना इंजीनियर थे, ना सीमेंट, ना लिफ्ट, ना गगनचुंबी इमारतों का कोई तसव्वुर। लोग ऊंट चराते, खजूर खाते और साधारण घर में रहते थे। लेकिन आज दुबई, अबू धाबी, दोहा, रियाद आसमान को छूने की होड़ में है। बुर्ज खलीफा, अबराज अलबैत, जिद्दा टावर, हर एक ऊंचाई में अगले को मात देना चाहता है। आज इंजीनियर हाई स्ट्रेंथ स्टील, कार्बन फाइबर और स्मार्ट ग्लास से 800 मीटर से भी ऊंची इमारत बना रहे हैं। कुछ डिजाइन तो 2 किलोमीटर ऊंचे टावर के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तरक्की है या बस एक दौड़ जिसमें इंसान अपने असली मकसद को भूल गया है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद बस एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अज्र है। सूरह तगाबुन। आज का इंसान दुनिया ही चमक धमक में पड़ा है। एक जगह और फरमाता है अल्लाह, दुनियावी जिंदगी की चमक दमक बस धोखे का सामान है। सूरह अल हदीद। इंसान को गौरव फिक्र करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ हर वक्त रुजू रहना चाहिए। ऊंची इमारतें बनाना गुनाह नहीं, लेकिन अगर मकसद सिर्फ दिखावा, मुकाबला और घमंड हो तो यही तरक्की एक इम्तिहान और फितना बन जाती है। इस दुनिया में बहुत सारे कौम आबादी थी। कौम याद ने पहाड़ तराश कर महल बनाए, मगर घमंड ने उन्हें मिटा दिया। फिरौन ने ऊंचे महल और मीनारें खड़ी की, मगर अहंकार ने उसे दरिया में डुबो दिया। आज जो अरब की रेत में खड़े शीशे और लोहे के ये महल कयामत के करीब होने की बहुत बड़ी निशानी है। इंसान ऊंचाई में आगे है, लेकिन इंसानियत में पीछे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अचानक मिली दौलत अक्सर दिखावे और मुकाबले में खर्च होती है। तेल ने अरब के रेगिस्तान में सोने से भी ज्यादा दौलत बहा दी और देखते ही देखते रेत के टीले कांच और स्टील के जंगल बन गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इशारा, चरवाहे ऊंची इमारतें बनाएंगे, आज हूबहू पूरा हो रहा है। साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ग्राफीन, नैनो मटीरियल्स, जो और भी ऊंचाई देंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें चेतावनी देती है, ये निशानियों में से एक निशानी है। जब ये आम हो जाए तो समझ लो कि सफर मंजिल के करीब है। ये नसीहत सिर्फ अरब के लिए नहीं, हर मुल्क, हर इंसान के लिए है। तरक्की करो, इमारतें बनाओ, लेकिन नीयत नेक रखो। अगर ये ऊंचाई हमें अल्लाह से दूर कर दे, अगर इसमें घमंड आ जाए, अगर इसमें फिजूल खर्ची हो, तो ये तरक्की नहीं, तबाही का रास्ता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहेगा मेरा मेरा, मगर हकीकत यह है कि उसका सिर्फ वही है जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। सहीह मुस्लिम। दुनिया की ऊंचाई देखो, लेकिन अपनी आखिरत मत भूलो। इमारत का पत्थर हमेशा जमीन पर होता है, लेकिन दिल का ईमान आसमान तक जाना चाहिए। असली जीत ये नहीं कि हमारी इमारत सबसे ऊंची हो, असली जीत ये है
कि हमारा दर्जा अल्लाह के करीब होना है।